स्वर्ण महल लीला। आज सखियों ने बहुत सुंदर मणियों से जटित विमान बनाया है। प्रिया प्रियतम निकुंज की शोभा निहारने के लिए इसमें विराजमान हो गए। सखियां इस उड़न खटोले की विशेषताएं बता रही हैं। इन्हें सुनकर तो आज लालजू कुछ अधिक ही प्रसन्न हो गए हैं। अजब गजब सी चंचलता उनके श्रीअंगों में दिखने लगी। विमान ने चलना प्रारंभ किया। चारों ओर बादल छाए हुए हैं। लाडली लाल के इस मनोरम झांकी के दर्शन करने के लिए आज दिन में ही चंद्रमा निकलता है और बार बार प्रियाजू की रूप छटा को देख मानो शर्मा कर बादलों में छुप जाता है। यह देखकर रसिकवर कहते हैं, देखो प्रियाजू, ये चांद नहीं, आप हैं। मैं आपका मुख कमल देखना चाहता हूँ और आप बार बार बादल रूपी पीतांबर से मुख छुपाए जा रही हैं। मुझे क्यों तरसा रही हो? पूर्ण दरस दिखाओ ना। हलबेली प्रियांगीजू प्रियतम के ऐसे भाव सुनकर मुस्कुरा देती हैं। अब तो निकुंज महलों पर पड़ते जल के झरने उनकी सौंदर्यता को बढ़ा रहे हैं। उन्हें देख श्याम सुंदर कहते हैं, मेरी अलख लड़ैती, देखो ये चहूँ और आपके प्रेम की ही रस वर्षा हो रही है। कहीं बेलें लटकी हुई देख रहे हैं जो लहरा रही हैं। उन्हें देखकर नवकिशोर कहते हैं, देखो सखियों, मेरी प्राण प्रिया की केशावली कैसे लहरा लहरा कर मेरे हृदय का अनुराग बढ़ा रही है। लालजू निकुंज की शोभा निहारते जा रहे हैं और प्रेम रस भाव में डूबते जा रहे हैं। तितलियां, पशु, पक्षी, पेड़ भी सखियां स्वरूप में आज दोनों के इस दिव्य प्रेम के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। सखियां भी अद्भुत अद्भुत कौतुक रचती हैं कि तभी नटवर नागर एक कमल का फूल पेड़ पर उल्टा लटका देखते हैं और सहसा बोल उठते हैं, देखो प्राण प्यारी, इस कमल के पुष्प की तरह मैं भी तुम्हारे बिन अर्थात ये जल बिन आतुर हो उल्टा लटक रहा हूँ, यानी कि मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। ये कहते हुए लालजू के मुख पर अधिक की मासूमियत है। वास्तविकता तो ये है कि प्रियाजू लालजू से थोड़ी सी दूर होकर बैठी हैं। मतलब बैठी तो समीप ही हैं, पर स्पर्श नहीं हो रहा था। इससे लालजू थोड़े व्याकुल हो रहे थे और सखियों के इसी कौतुक का लाभ उठा झट से प्रियाजू से बड़ी मासूमियत से अपने ये भाव व्यक्त कर दिए। अब तो लड़ैती जू रीझ कर उनका कर कमल अपने हस्त कमलों में पकड़ लेती हैं। अब तो मानो चारों ओर कमल ही कमल खिल जाते हैं। मानो लालजू का मन मनोरथ ही प्रसन्न हो, चहूँ और विस्तृत हो गया हो। अब तो लालजू चपल हो गए। कहने लगे, सखियों, आज तो निकुंज की 4 परिक्रमा करेंगे। अब तो सखियों द्वारा सुसज्जित निकुंज की शोभा निहारते हुए कभी प्रिया जी को गले लगा लेते हैं, तो कभी अधरपान कर लेते हैं, कभी प्रसन्न हो अटपटी वाणी कहने लगते हैं। सखियां और प्रियाजू इन्हें ऐसे अटपटा व्यवहार करते देख बड़ी विस्मित होती हैं। अंदर की बात तो ये थी कि विमान की विशेषता बताते हुए सखियों ने बताया था कि ये मन के भावों के अनुरूप चलता है। जब तक आप दोनों नहीं चाहोगे, ये विमान नीचे नहीं आएगा। बस यही जानकर प्रियतम प्रसन्न है कि अब तो प्यारी जू मान करके कहीं जा नहीं सकती और मैं ये विमान उतरने का भाव करूँगा ही नहीं। अब भला प्यारे के भाव सखियों से कहाँ छिपे रह सकते हैं। तभी प्रियाजू के इशारे पर सखियों ने नया कौतुक रच दिया। बहुत सुंदर सुंदर भवनों के दर्शन हो रहे हैं। लालजू देखकर प्रियाजू देखकर बलिहार जा रही हैं कि तभी एक सुनहरी सुंदर मार्ग दिखता है। लालजू पूछते हैं, अरे सखियों, ये अद्भुत स्वर्ण मार्ग कहाँ का है? सखियाँ कहती हैं, ये एक विशाल विशेष स्वर्ण महल है जो आप दोनों के विहार के लिए हम सखियों ने सजाया है, पर लगता है यहाँ कोई जाना नहीं चाहता।
अब तो महल की शोभा देखकर प्रिया प्रियतम दोनों ही आकर्षित हो रहे हैं। सखियों की सेवा तो विलक्षण है। एक एक वस्तु स्वर्ण से निर्मित है, मानो पूरन महल ही प्रियाजू की अंग कांति से बना हो। अब तो प्रियतम के मन में ये महल अंदर से देखने का भाव आ गया और प्रियाजू के मन की बात पूरी हो गई। विमान नीचे उतर आया। अब लालजू से परिहास करने के लिए प्रियाजू कौतूहलवती होकर एक कुंज गृह में जा छिपी। रासेश्वरी प्रिया जिस कुंज में छिपी वहां रत्न प्रदीपावली व स्वर्ण प्रतिमाएं कुंज की शोभा वर्धन कर रही हैं। प्रियतम ने मुझे कहीं देख लिया है, ऐसा भ्रमित हो छिपी होने पर भी और छिपना चाहती हैं। और इधर भावावेश में अधीर शाम की देह रूपी लताओं में पुलकावली रूपी कलियां, आनंद अश्रु धारा रूपी मकरंद, हास्य रूपी कुसुम, गदगद अस्फुट स्वर ही भ्रमरों की गुंजार बन निकुंज की शोभा को और बढ़ाने लगे। कुंज बिहारी अपनी पान प्रियतमा के दर्शनार्थ चंचल नयन एवं उत्कंठित चित्त होकर सखी गणों से पूछने लगे कि मेरी ललित लड़ैती रसिकनी कहाँ है। जैसे चंद्रमा के बिना आकाश में चांदनी के दर्शन नहीं होते हैं, वैसे ही तुम सखियां भी गौरांगी प्रिया के बिना एक पल भी रहना असंभव है। तब एक सखी मुस्कुराती हुई प्यारी जू के स्वर्णांबुज कुंज की ओर इंगित करती है। संकेत पा प्रियतम वहां प्रवेश करते हैं। श्यामा प्यारी की स्वर्ण कांति से उच्छलित स्वर्ण कुंज की समस्त वस्तुएं स्वर्ण वन की दिखाई दे रही थी। अब तो लालजू उसमें स्वर्ण वन प्यारी जू को नहीं देख पाए। इधर लाडली जू की अपनी गौर कांति और शाम की श्याम कांति तो मिलकर जो कांति का स्वरूप धारण कर लिया, उसके कारण कुंज की सभी वस्तुएं मरकत मणि की वन से रंजित दिखने लगी। प्रियतम प्यारे स्वर्ण प्रतिमाओं के बीच में निकुंज देवी प्रिया को बारंबार ढूंढने लगे। स्वर्ण अम्बुज कुंज के भीतर चहुं ओर स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित होने के कारण यहाँ स्वयं श्री राधा भी लालजू जनित आनंद और भय से स्तब्ध सी होकर स्वर्ण प्रतिमा के समान ही प्रतीत हो रही थी। प्रियतम बार बार अन्वेषण करने पर भी लाडली जू को स्वर्ण प्रतिमा ही समझने लगे। प्यारी को स्पर्श करने के लिए प्यारी भी उत्सुक होकर उनके समीप तो आ गए, लेकिन उनको भी आनंद जड़ता ने आकर रास्ते में ही रोक लिया और वे प्राण प्यारे के समीप न पहुंच सके। तब तो मानो लालसा रूपी सखी ने आकर स्तब्धता को अकस्मात निवारण किया और प्रिया प्रियतम की विरह पीड़ा को एक दूसरे के कर कमल से स्पर्श करवाकर दूर किया। अब तो दोनों के हृदय कमल मिलने के सुख में खिल गए और उन्हें देखकर हम सखियों के हृदय भी आनंद से भर गए। बोलो प्रिया प्रियतम की जय हो।